ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लॉगरिदम. ठीक है, टुडेज टॉपिक इज लॉगरिदम. सो ओके, now definition is every positive real number n can be expressed in exponential form as n equals to a to the power x. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n इक्वल्स टू a टू दी पावर x. ठीक है, इस फॉर्म में हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे a क्या है, a विल बी कंसिडर्ड एज द बेस एंड x को हम क्या बोलेंगे, x को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या पावर. ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49. ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं n की जगह क्या है 49, a की जगह 7 और x की जगह 2. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, वेयर a इज ऑल्सो ए पॉजिटिव रियल डिफरेंट देन यूनिटी एंड इज कॉल्ड द बेस एंड x इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड द बेस. ठीक है, वी कैन राइट द रिलेशन. ठीक है, रिलेशन 1 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है कि a इज द बेस, राइट, विच इज डिफरेंट द यूनिटी, मतलब पॉजिटिव है लेकिन 1 को छोड़ के. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिफाइंड होगा, बट a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, यही इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, वो कैसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन. कहने का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू a की पावर x मेरे पास दिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखें. ठीक है, तो ये कैसे होगा, लॉग n टू द बेस a इक्वल्स टू x. ठीक है, दिस शुड बी देयर. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉग फॉर्म लिखा, कैसे लिखा, ये n आर्गुमेंट में चला जाएगा और a बेस में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो n है, ठीक है, यहाँ पे जो n है, दिस इज कंसिडर्ड एज द आर्गुमेंट. ठीक है, आर्गुमेंट एंड a तो बेस है ही. ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू x. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे लिखेंगे, और इसको पढ़ते कैसे हैं, एंड इट विल बी रीड एज, ये जो लॉग हमने लिखा है उसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज. तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे लॉग. ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या है n, तो लॉग n. ठीक है, टू दी बेस. ठीक है ना, टू दी बेस a. ठीक है, तो ये जो लॉग लिखा है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग n टू दी बेस a. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ log 5 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये 2 है, log 5 टू दी बेस 2. ठीक है, तो दिस विल बी रीड एज लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे लिखते हैं और लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लिखा हुआ है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसे मुझे लॉग में लिखना है. ठीक है, तो इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे, तो ये 5 इधर जाएगा. ठीक है, 5 बेस में आ जाएगा और 25 आर्गूमेंट में चला जाएगा. तो यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, तो लॉग ये 5 ऐसे जाएगा, बेस में चला जाएगा और 25 आर्गूमेंट में, तो 25/5 इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉग में लिख लिया, और फिर अगर मुझे बोले कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, तो फिर क्या होगा, ये 5 इधर जाएगा, बेस में आएगा और 2 को अपने ऊपर ले लेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे. ठीक है, तो दिस शुड बी देयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हमने लिया कि अगर मान लिया जैसे log x टू द बेस a और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b. अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, तो a इधर आएगा. ठीक है, a बेस में आ जाएगा और b को अपने ऊपर ले लेगा, तो x इक्वल्स टू a की पावर b, मतलब एक्सपोनेंट में ले लेगा.
ठीक है। तो लॉग से हमने एक्सपोनेंट ऐसे लिखा, फिर एक्सपोनेंट से कैसे होगा, तो ये ए इधर आएगा, बेस में आ जाएगा, और एक्स आर्गूमेंट आ जाएगा, फिर इससे हम कैसे लिखें, तो लॉग ये एक्स और ये बेस में आ जाएगा और ये बी बाहर। तो ये हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल से लॉग से कैसे लिखें और फिर लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला। अब अगर हम यहाँ से देखें, 1 मिनट, जैसे ये है, राइट, तो जैसे ये देख लो, जस्ट आई हैव गिवन दिस, इसी चीज़ को हमने किया है। जैसे यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस p। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ये p इधर आएगा, ठीक है, ये p इधर आएगा, y को अपने ऊपर ले लेगा, यानी एक्सपोनेंट में आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे लिखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, p इधर आएगा और x को आर्गूमेंट में ले लेगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं अपने जो ओरिजिनल था, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिफाइन करने के लिए कंडीशंस क्या है, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। अब लॉग के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लॉग है, ठीक है, अब इसको डिफाइंड होने के लिए, टू बी डिफाइंड, ठीक है, इस लॉग को, लॉग एन टू द बेस ए को डिफाइंड होने के लिए व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो जो आर्गूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो दीज आर दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी लॉग के लिए। उसका आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो जब हम लॉग के क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे हम लॉग का डोमेन निकालेंगे इन फंक्शन, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो, तो वहाँ भी हमें ये 3 कंडीशंस ही लगाना है, ठीक है। और इस तीनों कंडीशंस को लगाने से जो लास्ट में हम इंटरसेक्शन लेंगे दैट विल गिव द डोमेन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी हमने जाना कि लॉग को डिफाइन करने के लिए दीज आर दी सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो फिर हम आ जाते हैं, तो यहाँ से मुझे ये पता चला और इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। a की पावर x इक्वल्स टू n एंड log n टू द बेस a इक्वल्स टू x आर आइडेंटिकल वेयर n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। हेंस इसके आगे क्या है, हेंस लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट बाय व्हिच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर। लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 है तो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, एंड लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड, ये तो पता ही है, ठीक है। ए रेज्ड व्हाट पावर टू गेट एन, वही चीज़ है कि ये अगर हमको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये जो बेस है ये रेज टू पावर एक्स हो जाएगा एंड दैट विल गिव द आर्गूमेंट। ये चीज़ हम बता चुके हैं, इसी चीज़ को यहाँ बोला गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इसी चीज़ को हम, नेक्स्ट वन इज हाँ, दिस शुड बी देयर, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं नोट में, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है, दिस शुड बी देयर। अब यहाँ देखो, नोट दैट फर्स्ट वन क्या है, यूनिटी हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लॉगरिथम एज इन द केस। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो बेस को हमने डिफाइंड कैसे किया था, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो ऑफकोर्स ये डिफाइंड नहीं होगा, विल नॉट बी पॉसिबल, एंड इफ n इक्वल्स टू 1, बेस अगर 1 हो जाए वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आर्गूमेंट 1 हो जाए तो विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड विल नॉट बी यूनिक, विच इज़ नेसेसरी इन द फंक्शनल नोटेशन,
क्या बोल रहा है कि बेस तो 1 नहीं होना चाहिए, और आर्गूमेंट भी अगर 1 हो जाए और अगर बेस 1 है तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो लॉग होगा दैट विल गिव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और मुझे पता है कि अगर जो लॉग अगर फंक्शन है तो उसके आर्गूमेंट में अगर मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। जबकि ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो फंक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी फंक्शन तब होगा, कोई भी फंक्शन को हम फंक्शन तब बोलेंगे, मतलब किसी भी ग्राफ को अगर मैं लॉग को एज ए लॉगरिथमिक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, लॉग को अगर मैं एज ए फंक्शन ले रहा हूँ तो ये तभी होगा जब वो किसी एक इनपुट पे एक वैल्यू दे, ठीक है। अगर एक इनपुट पे वो बहुत सारा वैल्यू दे तो डैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्किल की बात करूँ, सर्किल की, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 2 वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वाई एक नेगेटिव वाई। तो सर्किल इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि सर्किल है एक पॉइंट पे 2 वैल्यू दे रहा है, जबकि फंक्शन होने के लिए तो किसी एक इनपुट पे एक ही वैल्यू होना चाहिए। दैट द थिंग इट हैज़ बीन गिवन हियर, ठीक है। या हम ऐसे भी पढ़े हैं फंक्शन में कि कोई भी वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को अगर किसी एक पॉइंट पे कट करता है तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा किया तो वो रिलेशन है, ये हमें पता है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी, क्या है, ए टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए दैट इज इक्वल टू एन इज एन आइडेंटिटी। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द नंबर एन इन टू इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, हैंस। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, लॉग बी इज द प्रॉपर्टी, इसको हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है कि जैसे लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, जो कोई 2 में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, जो वहाँ पे 2 लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 वही चीज़ यहाँ लिखा है। द नंबर एन इन टू इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। जैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, तो इसी तरह से हम इसको एंटी लॉग के फॉर्म कैसे बोलेंगे, एंटी, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग एक्स, ठीक है, टू द बेस ए इक्वल्स टू एन, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंटी लॉग एक्स टू द बेस ए हैंस, और ये एग्जांपल दिया गया, ठीक है। तो इसको हम उल्टा अगर बोले तो एंटी लॉग के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, तो इसी को हम एग्जांपल के फॉर्म में क्या है, जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है कि लॉग जैसे 512 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो लॉग 512 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 9, तो अब इसको हम एंटी लॉग में क्या बोलेंगे, एंटी लॉग 9 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 512 बोलो या 2 की पावर 9 बोलो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज़ ये लिखा हुआ है कि हम उल्टा एंटी लॉग में भी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ आ गए, अब इसको भी थोड़ा सा जूम किया। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ में ही आ गया कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। इसको तुम ऐसे देखो कि अगर a का पावर 1 क्या होता है, a, ठीक है। तो अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको लॉग फॉर्म हम कैसे लिखते हैं वो हमको पता है, ये इधर आएगा, ठीक है, a को अपने एक्सपोनेंट में ले लेगा, ठीक है, मतलब a आर्गूमेंट आ जाएगा और a क्या है बेस में आ जाएगा। अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूँ तो ये लॉग के फॉर्म क्या होगा, 1, तो इधर ही रहेगा, फिर ये लॉग a आर्गूमेंट में और ये जो a है वो बेस में आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर लॉग के अंदर आर्गूमेंट और बेस सेम है तो आंसर क्या होगा, 1। मतलब अगर मैं बोलूँ लॉग 9 टू द बेस 9 इक्वल्स टू 1, लॉग 5 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 1, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मान लिया लॉग का आर्गूमेंट का रेसिप्रोकल उसके बेस में दिया हुआ है तो वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। इसको तो हम एज इट इज़ अभी याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर लॉग का आर्गूमेंट n है और उसका बेस 1/n है तो वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे याद रखा। अब ये प्रॉपर्टी पे ही हम इसको कर सकते हैं,
1/n है तो ऊपर जाएगा 9 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो -1 पीछे आ जाएगा और log n टू द बेस n फिर 1 हो जाएगा, फिर -1। तो वहाँ पे log का प्रॉपर्टी आ रहा है, उससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर्टी में इसको फिर से डिस्कस करेंगे, राइट। चलो ठीक है। और थर्ड वन क्या है कि log 1 0 होता है। तो तुम इसको ऐसे देखो कि a की पावर 0 क्या होता है 1। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 0 इक्वल्स टू, फिर से अगर मैं इसको log में लिखूँ तो log 1 टू द बेस ए हैविंग एनी बेस, राइट, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 के अंदर कोई भी बेस ले लो, और log का अगर आर्गूमेंट 1 है तो वैल्यू क्या होगा 0। इसको हमें याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, फिर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक ये पॉइंट है, ये क्या बोला है, वेन एवर द नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर टू द बेस इज पॉजिटिव। मतलब अगर किसी लॉग के अंदर आर्गूमेंट और बेस यूनिटी के 1 के एक साइड है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर यूनिटी के ऑन द इधर साइड है, डिफरेंट साइड है, तो वैल्यू क्या होगा निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो ये 100 और 10 1 का एक तरफा है, ठीक है। अगर ये 1 है तो 10 और 100 तो 1 के एक ही तरफ लाई करेगा, तो उस केस में लॉग का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। अब अगर लॉग का आर्गूमेंट और बेस ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ 1 हो, जैसे इस केस में देख लो 100 तो 1 के इधर है, बट 1/10 1 के इधर है, यानी 1 के एक साइड नहीं है, डिफरेंट साइड है, तो उस केस में लॉग का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि फॉर ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जो पॉजिटिव और जीरो है, ठीक है। तो फॉर नॉन नेगेटिव नंबर ए एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि nth रूट ऑफ a, ठीक है, इक्वल्स टू a की पावर 1/n, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और ये तो मुझे पता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, ये हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला क्या है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। पहला क्या है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से पहले जो हमने पढ़ा था लॉग बेस आर्गुमेंट सम बेस तो 1 होता है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब आता है प्रोडक्ट रूल पे फर्स्ट वन। तो ये क्या है कि लॉग, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, लॉग XY टू द बेस A, अगर लॉग के अंदर आर्गूमेंट प्रोडक्ट में है, ठीक है, दो आर्गूमेंट X और Y, तो इसको मैं एज ए एडिशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब लॉग XY टू द बेस A, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग X टू द बेस A प्लस लॉग Y टू द बेस A, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो भी टर्म्स लिखे हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब x ग्रेटर देन 0, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे डिफाइंड है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। मतलब यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं x और y ऑल आर डिफाइंड, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल टर्म्स आर डिफाइंड, जो भी एक्स वाई आर्गूमेंट है वो सब डिफाइंड है, ठीक है। अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये हो गया, अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूँ। अगर कोई बोले कि इसका प्रूफ क्या है, तो चलो ठीक है, प्रूफ को भी हम जल्दी जल्दी देख लिए, ठीक है। प्रूफ क्या है कि लेट मान लिया लॉग x टू द बेस a इक्वल्स टू, अगर हमने t1 माना, ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा a की पावर t1, ये मुझे पता है। सिमिलरली अगर मैं लॉग, ठीक है, y टू द बेस a को अगर मैं t2 बोलूँ, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा a की पावर, ठीक है, t2। अब मैं x और y को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा,
अगर मैं एक्स वाई के मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ए की पावर t1, ठीक है, प्लस t2, ठीक है। तो ए की पावर t1 प्लस t2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब यहाँ से x आया y आया, अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो फिर यहाँ से हम लॉगरिथम फॉर्म बोल सकते हैं। वो क्या है, तो फिर ये a इधर आएगा, बेस में आएगा और एक्स वाई को अपने आर्गूमेंट में ले लेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, लॉग एक्स वाई टू द बेस a इक्वल्स टू t1 प्लस, ठीक है, t1 प्लस t2, ठीक है। अब यहाँ से t1 क्या माने थे हम, t1 हम ये माने थे, तो यहाँ से लिख लो log x टू द बेस a, और हम t2 क्या माने थे, t2 ये माने थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y टू द बेस a, ठीक है। तो बस प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, यही रिजल्ट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, ये प्रोडक्ट रूल था, अब हम कोसेंट रूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल log, ठीक है, 5 इंटू 10 टू द बेस 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 टू द बेस 3 और प्लस log 10 टू द बेस 3। तो यहाँ से इससे हम ये इक्वल टू बोल सकते हैं। अब अगर उल्टा लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ log 3 टू द बेस 2 और प्लस log 6 टू द बेस 2, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, प्लस में है, बेस सेम है, तो इसको फिर हम क्या बोल सकते हैं, log 18 टू द बेस 2, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, कोसेंट रूल, ठीक है। तो कोसेंट रूल में क्या है, सेकेंड वन क्या है, कोसेंट रूल, वो क्या है, log x बाई वाई, ठीक है, टू द बेस a, और ये क्या लिखा हुआ है, log, ठीक है ना, log x टू द बेस a प्लस log y, सॉरी यहाँ माइनस है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा किया, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस, ठीक है, क्या है, log x अपॉन y टू द बेस a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ इसका प्रूफ क्या है, तो फिर उसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे, लेट, चलो इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, लेट log x टू द बेस a को हमने t1 बोला, ठीक है, और यहाँ से log y टू द बेस a को हमने क्या बोला, t2, ठीक है। अब यहाँ से x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर t1, ठीक है। अब यहाँ से y क्या होगा, a की पावर t2, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे क्या है, चलो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोसेंट मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, ये कोसेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे कोसेंट है यानी x अपन वाई है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x बाई वाई इक्वल्स टू, अब AT1 अपॉन AT2, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हमको पता है एक्सपोनेंट रूल से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, तो क्या होगा, a इधर आएगा, बेस में आ जाएगा, x अपॉन वाई को आर्गूमेंट में ले लेगा, ठीक है, और टू द बेस a, और इधर क्या आ जाएगा, t1 माइनस t2, और t1 और t2 माने क्या थे हम, t1 हम माने थे log x टू द बेस a और माइनस log y टू द बेस a, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ्ड, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, पावर रूल, ठीक है। तो पावर रूल को भी हम कर लिए, ठीक है। पावर रूल क्या है, व्हाट इज द पावर रूल, log
ए एक्स की पावर पी था, और फिर इसको वो उसने क्या लिखा है, पी को पीछे किया और लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, तो सिमिलरली लेट, ये रूल है। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल क्या होगा, चलो इसका एग्जांपल इसे देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल समझने के लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है 5/3 टू द बेस 2, तो क्वेश्चन रूल से क्या हो जाएगा, लॉग 5 टू द बेस 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था। ठीक है, ये चीज़ हमको लिखा, ये तो एग्जांपल के लिए था। ठीक है, अब सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये पावर रूल। इसमें क्या है कि अगर पावर हो तो वो पीछे चला जाता है लॉग में। ठीक है, तो इसको अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, इस पर भी हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो लेट यहाँ पे हमने क्या बोला, लॉग, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने माना T1, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, a की पावर T1। अब दोनों तरफ हम p पावर लिए, तो एक्स पी इक्वल्स टू, चलो थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, एक्स पी पावर इक्वल्स टू क्या है, a की पावर T1। ठीक है, अब हम दोनों तरफ ले रहे हैं लॉग। ठीक है, या तुम ऐसे बोलो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और इस पूरे को हम आर्गूमेंट ले रहे हैं, तो ये अगर हम लॉग में के फॉर्म लिखें यहाँ से, तो ये a क्या होगा, बेस में आ जाएगा, और एक्स पी आर्गूमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, लॉग एक्स टू द पावर p टू द बेस a इक्वल्स टू T1। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो हमने p पावर मल्टीप्लाई ही नहीं किया p, तो यहाँ से क्या होगा, T1p एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि a की पावर m और पीछे बाहर n हो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a की पावर, ठीक है, mn। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो अब यहाँ से क्या हो गया, T1p, तो ठीक है, और हम T1 माने क्या थे, T1 माने थे हम ये, तो यहाँ से p इंटू, ठीक है, और T1 क्या है, लॉग x टू द बेस a, और ठीक है, यही प्रूफ करना था, आ गया, राइट। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर तुम इसमें जाओ प्रोडक्ट रूल में, अगर यहाँ पे y x हो जाए, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स हो जाए, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस a। ठीक है, और इक्वल्स टू, अगर ये y भी x हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, लॉग x टू द बेस a प्लस, और y भी चूँकि हम x ले रहे हैं, तो लॉग x टू द बेस a। तो ये क्या हो गया, ऐसा ही दो बार आ गया, यानी एक आम और एक आम, तो कितने आम, दो आम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग x टू द बेस a, यानी दो आ गया। तो दिस शुड बी देयर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति का ही है, इसलिए दो बार आ गया। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम होता है, ये टू कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है। ठीक, 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये। ठीक है, जिसको समझने में दिक्कत होता है, ऑफ कोर्स दे कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, राइट। तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ a का पावर लॉग, इसको मैंने बोला p टू द बेस a इक्वल्स टू p। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी। हमने क्या बोला कि a का पावर, ये पूरा पावर है a के ऊपर। ठीक है, ये पूरा पावर है, a का पावर लॉग p टू द बेस a इक्वल्स टू p, मतलब जो भी आर्गूमेंट होता है वो आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स दिस शुड बी डिफाइंड। ठीक है, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चूँकि लॉग के अंदर है। फिर
ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ये सारा चीज़ तो डिफाइन होना चाहिए। ये बेस है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, और पी ग्रेटर देन 0, तो ये सारा जो टर्म्स है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे हमने डिफाइन करके लिख दिया, ठीक है। तो अब ये तो लिखा हुआ है, अब इसका प्रूफ क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल जैसे 5, ठीक है, लॉग, जैसे यहाँ पे बोला टी टू दी बेस 5, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टी, क्योंकि हमने पढ़ा है ये सेम है, ये भी सेम है, तो जो आर्गूमेंट है वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। जैसे 7 लॉग 5 7, तो 7 7 7 है, तो ये डायरेक्ट 5, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, तो ठीक है, अब इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है, तो चलो प्रूफ, ठीक है, प्रूफ क्या है, लेट, मान लिया लेट लॉग p टू द बेस a को हमने t1 बोला, ठीक है, तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, a की पावर t1, ठीक है। अब यहाँ से ठीक है, और मेरे पास था क्या प्रॉपर्टी कि सर अगर मान लिया पावर और बेस सेम हो तो जो आर्गूमेंट होता है वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने p इक्वल्स टू ए की पावर t लॉग p टू द बेस a को अगर हमने t1 बोला तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म से यहाँ से p क्या हो जाएगा, ठीक है, a की पावर a_t1। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूँ, जैसे मेरे पास क्या है लॉग a की पावर लॉग p टू द बेस a, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ लॉग ए तो मेरे पास था ही पावर, ठीक है, और p की जगह अगर मैं वैल्यू क्या रखूँ a की पावर t1, तो a की पावर t1, ठीक है, और बेस क्या था a, तो यहाँ से हमको पता है पावर प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे a की पावर t1 और इनटू बेस से में आर्गूमेंट से में, तो 1 इक्वल्स टू a की पावर क्या हो जाएगा t1, ठीक है, और a की पावर t1 हमने क्या माना था p, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। तो दिस इज द प्रूफ, मतलब हमने ऊपर वाले को पहले क्या माना t1, ठीक है, लॉग p टू द बेस a को हमने अपने तरफ से माना t1, तो यहाँ से p क्या आ गया a की पावर t1 एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से, ठीक है, और फिर हमने p की वैल्यू को रखा तो वहाँ से फिर क्या आ गया p, तो यही प्रूफ है इस फॉर्मूले का, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ का। नाउ और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे एग्जांपल दे चुके हैं, ठीक है, मैं दे दिया हूँ बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसे पूरे मैथमेटिक्स में ये रिपीट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने मान लिया कि अगर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, तो अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में अगर मान लो 3 दिया, ठीक है, तो 3 से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब किसी कोई भी बेस, जिस बेस को हमें ज़रूरत पड़ता है या पड़ेगा इन क्वेश्चन, वो बेस डाल के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मुझे 10 बेस चाहिए, ठीक है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 टू द पावर लॉग 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स इन क्वेश्चन इट विल बी यूज्ड नाउ।